Hello students, welcome on my YouTube channel Ashdeep IAS Classes. Hope you people are doing well and getting the benefits from my uploaded videos. Students, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ is when you take an original idea and rewrite थोड़ी जी स्पेस rewrite it to express the same meaning but in a different way. फुल स्टॉप। सो ये आप सीखा है पैराफ्रेजिंग इज़ जो की हैगी है वैन यू टेक एन ओरिजिनल आइडिया। तो इत्थे कहने का मतलब यह है कि जो तुसी ओरिजिनल आइडिया लैने हो, मतलब क्वेश्चन वो कह रहे हैं, मतलब जो आपको स्टेटमेंट दी होंगी है, एंड रीराइट इट टू एक्सप्रैस द सेम मीनिंग बट इन अ डिफरेंट वे। तो उन्होंने आप रीराइट करके लिखते हैं शो करने के लिए, एक्सप्रैस मतलब शो करने के लिए, सेम मीनिंग बट इन अ डिफरेंट वे। मतलब जोड़ा वह होंगे वो सेम ही होंगे जो आप लिख रहे होंगे हैं किस दे नाल, स्टेटमेंट के नाल, बट वह जोड़ा वे होंगे डिफरेंट होंगे। सो ये जी क्यों जरूरी है जी पैराफ्रेजिंग है, इसका कारण की है? पैराफ्रेजिंग इज़ इंपॉर्टेंट टू द IELTS राइटिंग टास्क 2 बिकॉज योर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज़ बेसिकली अ पैराफ्रेज ऑफ द एसे प्रॉम्प्ट। तो इसका मतलब यह है कि जो जी थोड़ी इंट्रोडक्शन होंगी है वो एक तरह की मतलब उस चीज़ को क्लीयर करती है जो अकॉर्डिंग जो आपको पूछा होंगे क्वेश्चन के जो चीज़ अपने तो उन्होंने मंग की होंगी उन्होंने आप अपने वर्ड्स के जोड़ा है लिखते हैं तो वह मतलब बिल्कुल सेम होंगे। तो एक गल मैं तुम्हें होर दसनी चाहना स्टूडेंट, जो आप पैराफ्रेजिंग करते हैं इंट्रोडक्शन बनाने हैं, थोड़ी इंट्रोडक्शन इस तरीके की होनी चाहिए है कि एग्जामिनर को जोड़ा क्वेश्चन है वो पढ़ने की जरूरत ना पवे। तो इस करके जी हैगी आप पैराफ्रेजिंग बहुत वधिया तरीके नाल करते हैं एंड उस तो बाद थीसिस दिंदे हैं। सो दो पार्ट्स होंदे ने इंट्रोडक्शन दे विच, पहला आप जी हैगी पैराफ्रेजिंग करते हैं, उस तो बाद थीसिस दिंदे हैं। सो इहदियां जिहड़ियां टाइप्स होंदियां ने थीसिस मतलब पैराफ्रेजिंग किन्ने तरीके दी होंदी है, पहलां आपां ओह करांगे। टाइप्स ऑफ पैराफ्रेजिंग। फर्स्ट जी हैगी है सिनोनिम्स, दूसरे नंबर पर तुसी कह सकते हो वर्ड फॉर्म, तीसरे नंबर पे है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सिनोनिम्स जो आप वर्ड्स चेंज करके लिखते हैं, मीनिंग जोड़ा होंगे जिमें पीपल नू मासिस कहता, थिंक नू बिलीव कहता, कुछ इस तरीके ना। उस तो बाद वर्ड फॉर्म, जो आपू नाउन दिता होया है प्रिजर्वेशन, तो आप प्रिजर्व करके लिख देंगे, जो कंजर्व दिता होया एज ए वर्ब तो आप कंजरवेशन करके लिख दें पैराफ्रेजिंग दे विच। सो जी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर दे विच दो चीज़ां होंदियां ने,
एक्टिव टू पैसिव ਜਾਂ कह सकते हैं पैसिव टू एक्टिव। मतलब कई बार ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪੈਸਿਵ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਲੌਜ਼ਸ, ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਲੌਜ਼ਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ, ਕੌਮਾ ਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ। more and more people are choosing to read e-books rather than paper based books। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਈ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ, ਕਿਹਦੀ ਬਜਾਏ ਪੇਪਰ ਬੇਸਡ ਬੁੱਕਸ। ਡੂ ਦ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਊਟਵੇ ਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਡ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ, ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ like this। ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੌਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਫੇਜ਼। ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਫਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੌਜ਼ਿਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ, ਤਾਂ ਪੀਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਲੌਜ਼ਿਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਲੌਜ਼ਿਸ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼, ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕਲੌਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਆਫ ਕਲੌਜ਼ਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਨ ਰੀਸੈਂਟ ਈਅਰਸ ਇੱਕ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਆਰ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਟੂ ਰੀਡ ਈ ਬੁੱਕਸ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡਵਰਬ ਕਲੌਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਕਲੌਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਬੋਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ।
सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये किस दे ਲਈ यूज़ हो रही है इत्थे? कंपैरिजन दे ਲਈ। ਤਾਂ कंपैरिजन किस चीज़ का किया जा रहा है? ई बुक्स का ते पेपर बुक्स का। थोड़ा जा मैं कलर चेंज करना चाहांगा, लाइक दिस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इत्थे अपने कोले की है? रादर दैन, बजाय इस दे। तो एक कंपैरिजन ਲਈ यूज़ हो रही है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शनस मैं तुहानूं दस्सिया ही सी प्रीवियस वीडियो दे विच कि सबऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शनस होंदियां ने ये हमेशा एडवर्ब क्लॉज नूं ही बनाउंदियां ने। तो एडवर्ब क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो मतलब उन्होंने डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। ये उदों लगता है जो आप सेंटेंस कंपलैक्स बनाने हैं। तो ऑलरेडी अपने को कंपलैक्स सेंटेंस है। थोड़ा जिहा कलर इहदा चेंज कर दिंदे आ। एंड अगे जिहड़ा आपां नूं दिता होया पेपर बेस्ड बुक्स, तो ये अपने कोले की है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज जां इहनूं आपां एडवर्ब क्लॉज भी कह सकते हैं। तो ये दो क्लॉज ने अपने कोल, ते रादर दैन विच यूज़ होया सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो इंडिपेंडेंट ते डिपेंडेंट क्लॉज इकट्ठे हो रहे हैं। सेंटेंस ऑलरेडी अपने कोले कंपलैक्स है, बट इनू आपां थोड़ा जिहा ऑर्डर जिहड़ा क्लॉज का जिहड़ा हैगा वो चेंज करना है। तो क्लॉज की हुंदे ने? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुंदे ने जो कंटेन करते हैं सबजैक्ट ते वर्ब नूं। तो इंडिपेंडेंट ते डिपेंडेंट फर्क सिर्फ ये हुंदा है कि जो डिपेंडेंट हुंदा है ये बिना इंडिपेंडेंट तो स्टैंड नहीं करता, तो जिन्हों आप कल्ले नूं यूज़ कर रहे हैं तो ये आपनूं कंप्लीट थॉट नहीं प्रोवाइड करता। जो इंडिपेंडेंट है एक आपनूं कंप्लीट थॉट प्रोवाइड करता है, राइट। तो इन्हां 'च फर्क सिर्फ ये हुंदा है, सबजैक्ट वर्ब दोवां दे विच ही मौजूद हुंदे ने। सो ये अपनी जिहड़ी स्टेटमेंट है वो मैं एकदम क्लीयर कर चुकिया। कुछ स्टूडेंट ने जिहड़े रादर दैन ही समझते हैं। रादर दैन की है, क्यों लगता है? जो थोड़ा जिहा डीप जाके समझिए तो आपां BP1 BP2 दे विच टास्क अचीवमेंट दे विच बहुत अच्छा कर सकते हैं। ग्रामैटिकल रेंज एक्यूरेसी जिहड़ा एक सिग्नीफिकेंट पैरामीटर है राइटिंग दे नूं चैक करन दा, उहदे विच भी आपां अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो डू द एडवांटेजिस आउटवे द डिसएडवांटेजिस, ये थीसिस दे रिलेटेड आप इहदे बारे गल नहीं कर रहे। सो ये तुसीं पहला क्लॉजिस देख सकते हो, फिर मोर एंड मोर पीपल आर चूजिंग, ये कंटीन्यूस दे विच है, ये अपना मेन क्लॉज है। रादर दैन जिहड़ा एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कंपैरिजन के लिए यूज़ हो रही है, तो अगे बना रही है एडवर्ब क्लॉज। पेपर बेस्ड बुक्स ये सारा एडवर्ब क्लॉज है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं इनू, ये स्टैंड कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज के नाल, तो सेंटेंस अपना कॉम्पलैक्स है। अगे मैं इनू थोड़ा जिहा चेंज करांगा जाके, थोड़ा जिहा इनू आपां टफ कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, बट टफ आपां जे सोचांगे तो नहीं हो पाएगा। तो रादर दैन पेपर बेस्ड बुक्स नूं मैं अगे यूज़ कर सकदा, क्योंकि जिहड़े एडवर्ब क्लॉज है इन्हों आपां अगे भी यूज़ कर सकते हैं तो पिछे भी कर सकते हैं। तो तुसीं पिछे ऑलरेडी देख रहे हो, उन्होंने आपां नूं पहले ही ये चीज़ अवेलेबल कर दी है, आपां इहनूं चेंज करके लिखना है। तो रादर दैन पेपर बेस्ड बुक्स, ये जिहड़ा क्लॉज है अपना एडवर्ब क्लॉज अगे आ चुके हैं, तुसीं देख सकते हो। इत्थे कॉमा लाना जरूरी है, क्योंकि जो एडवर्ब क्लॉज अगे आता है जिहड़ा सबऑर्डिनेट क्लॉज तो इंडिपेंडेंट पिछे जाता है, तो कॉमा लगना विच एक जाहिर जी गल है। तो थोड़ा जिहा मैं इहनूं साइज़ का जिहड़ा हैगा वधाउणा चाहांगा कॉमे का विजिबिलिटी दे लई। लाइक दिस। सो अगे देख सकते हो तुसीं मोर एंड मोर एंड मोर पीपल आर चूजिंग। इतने सिनोनिम्स मैं चेंज नहीं करने चाहांगा, सिलेक्टिंग कह सकते हैं वैसे चूजिंग नूं। मोर एंड मोर पीपल आर चूजिंग टू रीड ई बुक्स, इस तरीके नाल। तो आपां जिहड़ा ऑर्डर ऑफ क्लॉजिज है चेंज करता, एडवर्ब क्लॉज नूं अगे ले आए हैं,
और जिहड़ा मेन क्लॉज है उन्होंने पिछे करता। तो रीसेंट ईयर्स जिहड़ा इंट्रोडक्टरी फ्रेज है तो तुसीं इहनूं स्टार्टिंग च भी ला सकते हो, तो इहनूं तुसीं एंड ते भी यूज़ कर सकते हो, जिवें इन रीसेंट ईयर्स फुल स्टॉप। सो इहनूं मैं इत्थे एक बारी लिखना चाहांगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज भी कह सकते हैं जी। तो जिहड़ा मोर एंड मोर पीपल है ये अपना की है मेन क्लॉज है। मेन क्लॉज इनू प्रिंसीपल क्लॉज भी कह सकते हैं कुछ इस तरीके ना। तो मैं इनू ज़्यादा टफ नहीं किया गा, सिर्फ ऑर्डर ऑफ क्लॉजिज ही चेंज किए है। जे तुसीं इनू थोड़ा जिहा पंचुएशन वधाउणी चाहुंदे हो, मतलब पंचुएशन दे विच काफ़ी चीज़ां आ जांदियां, तो आपां इत्थे जिहड़ा हैगा वो कॉमा ही करांगे कुछ इस तरीके दे नाल। तो इनू होर टफ करन दे लई आपां इनू कुछ एफर्ट्स ला सकते हैं इत्थे। तो वो किद्दां होणगे, रादर दैन सेम ही आएगा। क्लॉजिज का जिहड़ा ऑर्डर है वो इस तरीके नाल ही रहेगा। क्लॉज नूं आपां दोबारा चेंज नहीं करांगे क्योंकि दो वे ही हुंदे ने चेंज, एक तरीका ही है चेंज करन दा। जो आपां नूं पहलां अवेलेबल दिता है इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, डिपेंडेंट अगे आ जाओ इंडिपेंडेंट पिछे चल जाएगा। तो इस तो जिहड़ा थर्ड वे हैगा वो कोई नहीं हैगा, सिर्फ वन सी नूं आपां चेंज कर सकते हैं। बट कुछ होर चेंजिस की कर सकते हैं आपां, रादर दैन पेपर बेस्ड बुक्स कॉमा to read e-books, comma in recent years comma more and more people are चूजिंग। सो ये अपना जिहड़ा हैगा इनू बिल्कुल चेंज करता। रादर दैन पेपर बेस्ड बुक्स अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज है एंड इस कॉमे तो लैके फुल स्टॉप तक ही अपना एक मेन क्लॉज है। तो मेन क्लॉज दे विच मैं चेंजिस कीतियां ने, तो क्लॉजिस नू मैं चेंज नहीं किया। तो स्टूडेंट किते ना किते सोच जाता है कि अगले पार्ट्स दे विच भी सर ने क्लॉज ही चेंज किया होगा। तो मैं इत्थे सिर्फ की चेंज किया, इंट्रोडक्टरी फ्रेज। तो टू रीड ई बुक्स इन रीसेंट ईयर्स की ने मेरे दोवें इंट्रोडक्टरी फ्रेजिस। मैं लिखना चाहांगा इत्थे इंट्रोडक्टरी फ्रेज किहड़े ने, टू रीड ई बुक्स जां कह सकते हैं तुसीं इत्थे इन रीसेंट ईयर्स। ये मेरे दोवें इंट्रोडक्टरी फ्रेजिस ही ने जो कि मैं इस पार्ट दे विच यूज़ कीते ने। सो ये सी अपना ऑर्डर ऑफ क्लॉजिस जिहड़ा इंट्रोडक्शन दे विच। तो तुसीं आउण वालीआं वीडियोज़ दे विच जिहड़ा सिनोनिम्स ते वर्ड फॉर्म नूं भी समझ सकते हो। सेंटेंस स्ट्रक्चर दे विच जिहड़ा एक्टिव पैसिव रह गया वो आपां अगे जाके करांगे। तो ये स्पैशली जीटी दे स्टूडेंट्स दे लई है जो कि इहनूं ओह मतलब अपने ऐसे दे विच यूज़ करके एक अच्छी पंचुएशन दा जिहड़ा यूज़ है वो करके इहनूं वो मतलब कर सकते हैं। थैंक यू।